welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. Question number 5. How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between the two points? हमने चैप्टर की थ्योरी में भी किया था और आप याद रखेंगे the voltmeter is always connected in parallel in a circuit to measure the potential difference. और यही क्वेश्चन अगर मुझे एमिटर के लिए पूछा जाए तो एमिटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, राइट? वोल्टमीटर इन पैरेलल and emitter in series. Clear? A very simple question, one line question, and then we move to the next question. Next question है, a copper wire has a diameter 0.5 millimeters and a resistivity rho is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meters. हमें रो की वैल्यू दे रखी है, हमें डायमीटर दे रखा है. डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब वी हैव गॉट द रेडियस ऑल्सो. डायमीटर का हाफ हो जाता है रेडियस, राइट? अब हमें रेडियस क्यों चाहिए? क्योंकि हमें निकालना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम. लेंथ कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. अब मुझे यह भी ध्यान रखना है कि मुझे गिवन क्या क्या है. गिवन दिया हुआ है डायमीटर, यानी कि मैं रेजिस्टेंस लिख लेती हूं. अगर डायमीटर दे रखा है तो मेरे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5/2. ठीक, मिलीमीटर्स में है, बट रेजिस्टिविटी मुझे दे रखी है ओम मीटर्स में, तो मैं मिलीमीटर्स को किस में कन्वर्ट करूंगी? मीटर्स में, इनटू 10 raised to power minus 3. क्लियर? तो यहां पर मीटर्स में कन्वर्ट किया. सेम यूनिट्स होने चाहिए. रेजिस्टिविटी यानी कि मेरे को रो की वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10 raised to power minus 8 ओम मीटर. आर भी दे रखा है. Of what length I should make the wire so that the resistance comes to be 10 ohms. R भी मुझे दिया हुआ है. अब रो दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है, तो यहां से मुझे ये क्लियर हो जाता है कि मुझे फॉर्मूला यूज करना है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसके लिए मैं यूज कर सकती हूं रेडियस. क्लियर? तो मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगी. कौन से? इस फॉर्मूला में. निकालना है मुझे L, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L इज इक्वल टू R इंटू A ओवर रो. ठीक जी, R इंटू A ओवर रो. A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कुलर. जब आप वायर कट करते हो तो वो सर्कुलर ही होती है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कल का. सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तो L इज इक्वल टू R पाई आर स्क्वायर ओवर रो. हम सब वैल्यूज जो गिवन है हमें, और ये सारी वैल्यूज गिवन है, R गिवन है, रो गिवन है और रेडियस ऑफ द वायर भी गिवन है. याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. कैपिटल R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड द स्मॉल r स्टैंड्स फॉर द रेडियाई, फॉर द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. क्लियर? तो ये सब वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर. आंसर वुड कम आउट टू बी 122.7 मीटर्स. कुछ नहीं करा, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली आपकी यहां पे ये हो जाती है कि क्वेश्चन को रीड कीजिए, आप देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है और आपको गिवन क्या क्या है, क्योंकि जो कुछ गिवन है आपको उस बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, राइट? सो पुट द वैल्यूज एंड देन यू कैन मेक इजी कैलकुलेशंस, डू द इजी कैलकुलेशंस एंड फाइंड आउट द आंसर. अब इसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट था, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज? रेजिस्टेंस कितनी बदलती है इफ डायमीटर इज डबल्ड? डायमीटर डबल हो जाता है. यहां पर रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area. That means it is inversely proportional to the square of radius या square of diameter भी. So it is inversely proportional to the square of the diameter. So if diameter is doubled, diameter को डबल कर दूं, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/4. इसका मतलब 10 ohms अगर रेजिस्टेंस दे रखी है, उसका 1/4 हो जाएगा 2.5 ohms.
फिर से ध्यान से सुनिए, हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, या मैं ये भी लिख सकती हूं रेडियस का स्क्वायर है तो डायमीटर का भी, ठीक है जी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर भी है, एंड दस इफ द डायमीटर इज doubled, the resistance would be 1/4 of the original resistance. Clear? Is that fine? So I move to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन अ न्यूमेरिकल, द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are as given below. So एक सर्किट के अंदर different values of पोटेंशियल एंड करंट दे रखी है आपको। सो व्हाट यू हैव टू डू, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I। V एंड I के बीच में हमने ग्राफ किया था व्हेन वी वर डूइंग आवर थ्योरी। सो V और I का ग्राफ गिव्स द स्लोप एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है जी। द स्लोप ऑफ द ग्राफ is inversely proportional to the resistance, right? So calculate the resistance of the resistor. जैसे आप लोग मैथ्स में सिंपल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक अप्रोप्रिएट स्केल लेकर बहुत ही सिंपल ढंग से आप इसका VI ग्राफ करेंगे, राइट। जैसे V में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 13.2 और मिनिमम है 1.6, तो हम 1 से शुरू करके 14 तक जा सकते हैं। क्लियर? और एम्पियर्स यानी कि करंट हमें दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5 टू 4 ohms, तो हम 0.5 से लेकर 1 से लेकर 4 तक करेंगे और हाफ वाले को 0.5 ले लेंगे, तो कुछ आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्लियर? ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, हमने यहां पर ले लिया है हमारा करंट, राइट। दिस इज I एंड दिस इज V, सो दिस इज अ VI ग्राफ। ओके, सो यहां पर हमने along the y axis वोल्टेज ली है, पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, along the x axis हमने लिया है करंट, ठीक। सो आप अप्रोप्रिएट स्केल लेकर पॉइंट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ आ जाएगा। इट वुड बी स्ट्रेट लाइन, राइट, क्योंकि हमने देखा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, ओम्स लॉ, राइट। सो यहां पर अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लें R1। देखिए हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 निकाल लेंगे, ठीक है। और वो कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है, V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए V अपॉन I कर देंगे हर पॉइंट पर, हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। एड ऑल द रेजिस्टेंसेस, यानी कि हम R1 R2 R3 R4 ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करेंगे अप्रोप्रिएट स्केल लेके एंड देन यू विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। Clear? A simple question, okay? So now I move to the next question. When a 12 volts battery is connected across an unknown resistor, हमें नहीं मालूम कि रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस है, पर मुझे दे रखा है कि V is equal to 12. There is a current of 2.5 milliamperes. I is equal to 2.5 milliamperes. milliamperes को बदलने के लिए क्या करूंगी मैं, into 10 raised to power -3, ठीक जी, एम्पियर्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे उसको, ठीक है। तो मिली एम्पियर्स की जगह हमें एम्पियर्स लेना पड़ेगा। देन इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है, वेरी इजी। सो V इज इक्वल टू IR हम यूज करेंगे, ठीक है जी, V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V यानी कि 12 अपॉन I, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। क्लियर? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 10 रेज़ टू पावर -3 ऊपर चला जाएगा एंड इसकी पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, और रेजिस्टेंस है तो ओम्स में आएगी। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसको, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 24, तो हम यहाँ पर 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ohms
इज द रेजिस्टेंस। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम्स। सिंपल कैलकुलेशंस करने की जरूरत है यहाँ पे, सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला मुझे मालूम है, ओम्स लॉ यूज करूंगी, रेजिस्टेंस निकालूंगी V/I। Clear? चलिए, we move to the next question. So next question of your book is a battery of 9 volts is connected in series with the resistors of, इतने सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। सो हमने क्या करना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमारे पास सीरीज में है तो इन सब को ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 0.5 प्लस 0.5 1.4 ऐड करेंगे 12 में, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी 13.4 ओम्स। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम, 12 ओम में से भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जो कि या इन सब में से फ्लो करेगा, करंट्स रिमेन सेम। सो ठीक है, इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें V दे रखा है 9 वोल्ट्स, तो हम यहाँ पर I निकालेंगे। अगेन द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, I निकालने के लिए V/R यानी कि 9/13.4। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो 2 6 12 7 45 समथिंग कुछ 0.67 करके आपका आंसर आएगा। और ये R है रेजिस्टेंस, सॉरी I है, करंट निकाल रहे हैं हम, इसका मतलब हम आंसर्स अपना देंगे एम्पियर्स में, ठीक। सिंपल कैलकुलेशन से R और V यूज कर आप एम्पियर्स में आंसर निकालेंगे फॉर करंट। क्लियर? अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।